आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से आपके लिए एक दुर्लभ एक विचित्र ऐसी गुप्त साधना बताते हैं जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। तो दर्शकों यह एक चुड़ैल की साधना है, एक तामसिक चुड़ैल है जो कि हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। और यह तामसिक चुड़ैल की साधना स्त्री पुरुष दोनों ही साधक कर सकते हैं और यह साधना विशेष होली या दीपावली पर ही की जाती है। तो अब नज़दीक में दीपावली का मुहूर्त है, तो साधक इस साधना को करके अपने सांसारिक जीवन में शक्ति द्वारा लाभ ले सकते हैं। और यह साधना को कोई भी नया हो या पुराना हो कोई भी साधक कर सकता है, पर विशेष ये याद रखें कि जो साधक डरते हैं, अपने अंदर भय उत्पन्न कर लेते हैं, वे साधक इस प्रकार की विद्या से दूर ही रहें तो बेहतर है। जब हमें किसी शक्ति को प्राप्त करना है, अपने नज़दीक अपना मित्र या अपना सांसारिक जीवन में रह करके उससे सहयोग लेना है, सहायता लेनी है, तो फिर डर किस बात का। डर को निकाल दीजिए, क्योंकि जितना साधक डरता है उतना ही ये शक्तियाँ अपने से दूर करती हैं उसके सिद्ध नहीं होती हैं। चाहे वो कितने ही अच्छे तरीके से माला जप कर ले, चाहे कितनी अच्छे तरीके से भोग प्रसाद चढ़ा ले, कुछ भी कर ले, जब तक आप अपना भय नहीं निकालेंगे, शक्ति के प्रति अपना भाव अच्छा नहीं रखेंगे, तब तक आप साधना सिद्ध नहीं कर सकते। चाहे वो कोई तामसिक साधना हो, चाहे वो सात्विक साधना हो। इस शक्ति द्वारा जब आपको सिद्ध हो जाएगी तब भी तो ये आपके साथ रह करके कोई भी हानि कर सकती है, या पहले करे या बाद में करे। तो आप जो भी साधना करें, चाहे आप जंगल में जाकर करें या कहीं भी करें, सबसे पहले अपना जो भय है, आपको डर लगता है हर चीज़ के, गुरुजी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हानि ना हो जाए, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को दूर करिए, अपने भय को दूर करिए। क्योंकि जो आपको सिखाने वाले होते हैं, जो आपके उस्ताद हैं, जिनसे आप दीक्षित हैं, या मान लीजिए आप हमारे यहाँ से सीखते हैं, तो सबसे पहले उस्ताद आपको उस काबिल बनाता है कि आप शक्ति द्वारा किसी प्रकार की हानि ना खा सकें, कोई शक्ति आप पे वार ना कर सके, किसी प्रकार की दिक्कत ना दे सके। उसके लिए पहले तैयार किया जाता है, समझा जाता है कि किस शक्ति से हमें कैसे वचन लेने हैं, किस प्रकार काम लेने हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही सीखी समझी जाती हैं। तो भय उत्पन्न करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इतना विस्तार से इसलिए बताया, काफ़ी लोगों ने बोला गुरुजी हमें डर लगता है, हमारी इच्छा नहीं होती, पर साधना करने का मन है, क्या करें कैसे करें। तो वो लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लें। अब चलिए थोड़ा आपको ये बता देते हैं कि यह कौन सी शक्ति है और कौन सी योनि से है, किस प्रकार की शक्ति है, ये कौन सी चुड़ैल है। तो आपने जैसे देखा होगा कि डिलीवरी के समय या जैसे बच्चे को जन्म देते समय जो स्त्रियां खत्म हो जाती हैं, उस प्रकार की स्त्रियां ही ऐसी चुड़ैल बनती हैं जो कि हर प्रकार के अच्छे बुरे कार्य करने में सक्षम होती हैं। या फिर जैसे किसी कुंवारी कन्या ने जैसे फांसी लगा करके ख़त्म हुई हो, या कोई दवा वगैरह खा करके जैसे ख़त्म हो जाती हैं, तो इस प्रकार की स्त्रियां ही इतनी खतरनाक चुड़ैल बनती हैं जो कि किसी वस्तु को इन्हें छूने तक की ताकत होती है, किसी वस्तु को ला करके देने तक की ताकत भी इन्हें प्राप्त हो जाती है कुछ समय बाद। अब ऐसी शक्ति को जब कोई साधक सिद्ध कर लेता है और जैसे जैसे उनकी सेवा करता जाता है, भोग प्रसाद देता जाता है, तो उनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। और आपने अक्सर कर ये भी सुना होगा कि जैसे किसी स्त्री को कहीं पे मार के डाल दिया था, या उसने फांसी खा ली थी, या फिर जैसे राह चलते उसकी एक्सीडेंट में जैसे मौत हुई हो, या फिर मतलब यानी जल के मरी हो, तो उस की आत्मा उसी जगह के आसपास में घूमती मंडराती रहती है। जैसे वहाँ कोई देसी वेरिया का पेड़ हो या देसी कीकर का पेड़ हो, तो ऐसी जगहों पर ये फिर अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर देते हैं। या जैसे कोई वीरान खंडर हो, वीरान कोई घर मकान पड़ा हो, या फिर कोई मतलब कुआं वगैरह हो, या फिर कोई जैसे नाला हो गंदा, वहाँ पर कोई पेड़ हो बेरी वगैरह का, ऐसी जगहों पर इनके ज़्यादातर निवास स्थान मिलते हैं। या जहाँ पर कांटे वगैरह होते हैं, ज़्यादा ही कूड़ा कचड़ा पड़ा रहता है, ऐसी जगह पर इनका स्थान होता है। और उसी जगह पर जाकर के इसी प्रकार की जगह के आसपास ऐसी शक्तियों की साधना की जाती है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा बताते हैं कि आप इनसे काम क्या क्या ले सकते हैं। आप ऐसी चुड़ैल के जरिए, ऐसी शक्ति के जरिए किसी भी प्रकार का जैसे वशीकरण हुआ, मारण हुआ, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, आकर्षण, यह सारी क्रिया करा सकते हैं। या किसी कोई जैसे आपका शत्रु आपको परेशान करता है तो उसको भी दंड दे सकते हैं। या फिर जैसे कोई आपका यानी ऐसा कार्य है रुका हुआ है, या कोई ज़मीन का काम है, ज़मीन ना बिकती हो तो उसको बिकवाने में भी काम में बहुत अच्छा काम करती है। या फिर जैसे कि आपके किसी पर पैसे अटके हैं, वो ना देता हो तो उसका भी मन चेंज कर देती है। और भी कई प्रकार से आप इससे धन इत्यादि से लेकर के सर्व प्रकार के कार्य करा सकते हैं। क्योंकि तामसिक चीज़ ही ऐसी होती हैं जिन्हें काम करने से मतलब होता है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। चाहे आप किसी के विद्वेषण करवाएं या झगड़ा करवाएं, कुछ भी
भी करा सकते हैं, चाहे वशीकरण करवाएं या फिर आप जैसे कोई काम काज करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आप इस शक्ति से कहने कि भाई मेरा कारोबार अच्छा चलना चाहिए, ग्राहक आने चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है कैसे आएंगे। तो उस प्रकार के भी कार्य बहुत अच्छे करती हैं ये। तो ऐसे करके आप इससे धन, अगर आपसे अच्छे से प्रसन्न हो गई ये, तो आपको धन इत्यादि भी ला करके आपकी मदद कर सकती हैं। वो है कि आप इनको कितने अच्छे से रखते हैं, कितना बढ़िया तरीके से पूजा सेवा, इनकी सेवा ध्यान करते हैं, उस हिसाब से फिर साधक के साथ रह करके ये अच्छे बुरे सर्व कार्य करती हैं। और भी बहुत से काम होते हैं तो वो ये अपनी क्षमता अनुसार साधक को बताती हैं कि हाँ हम इस प्रकार के काम कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए दर्शकों, अब इनकी साधना बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। इस साधना को आप कहीं जैसे वीराने में देसी बेरी का पेड़ हो या कोई वीरान खंडर ऐसा पड़ा हो, काफ़ी समय से वहाँ कोई जाता आता ना हो, या कोई नाला हो जो यानी गंदा नाला होता, वहाँ कर सकते हैं। या जो शमशान होता, शमशान के नज़दीक में जैसे कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, वहाँ के शव वगैरह के मतलब वस्त्र आदि और कपड़े वगैरह फेंक देते हैं, वहाँ कर सकते हैं। या कहीं कूड़ा खत्ता की जगह है जहाँ पर बैठने की जगह हो कि आप सहूलती से साधना कर सकें, ऐसी जगह भी कर सकते हैं। यह साधना आपको दीपावली की रात्रि को करनी है। अगर आप दीपावली में नहीं कर पाते हैं तो किसी भी अमावस की रात्रि को भी कर सकते हैं। एक दिन का विधान है। इसकी तैयारी आप पहले से देख लें जगह के, हाँ कहीं वीरान खंडर वगैरह आपने देख लिया, फिर आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए होगी, काला आसन, काला लिबास, और जो इसमें आपको सामान रखने हैं वो एक मिट्टी की हांडी में काला कपड़ा बिछा करके उसमें आपको 5 बूंदी के लड्डू, 5 गुलाब के फूल और एक आपको उसमें थोड़ा सा सिंदूर रखना है, 4 लाल चूड़ी रखनी है, थोड़ी सी मेहंदी रखनी है सूखी, ये सारा सामान रख करके, और एक मांस का पीस रखना है। वो मांस का पीस आप होटल से भी बना हुआ ले सकते हैं, मटन का। उसके बाद में आपको एक थोड़ा मिट्टी की एक प्याली सी में आपको थोड़ी शराब रख लेनी है। यह सामान अपने सामने रख करके आपको काले आसन पर बैठ करके दिशा दक्षिण मुख होकर के मंत्र का जाप करना है। अगर जैसे नया साधक होगा कोई तो वो 11 माला में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और कोई खिलाड़ी साधक है उसको मात्र 7 माला में इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और ये साधना आज की नहीं है, ये एक साधना कह लें आप, या फिर एक शक्ति को बुलाने का तरीका कह लें। ये तरीका आज से नहीं, पुराना, बहुत पुराना तरीका है। तो इस तरीके से एक चुड़ैल शक्ति को आप अपने साथ में ला सकते हैं। जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो उस दरमियान में क्या होगा, आप महसूस करेंगे कि जैसे सड़े हुए गंध की बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी आपको, कि जैसे कोई टायर जल रहा हो या कोई सड़ा हुआ मांस कहीं पे पड़ा हो तो उसमें से स्मेल जो आती है वो। तो इस प्रकार की स्थिति अगर आपको महसूस होने लगे तो आप समझें कि आपकी साधना सही राह की तरफ चल रही है। इस तरीके से साधक के साथ वहाँ व्यवहार होता है। उस दरमियान में आपको घेरा लगा करके बैठना है, ये विशेष ध्यान रखें। घेरा आपको इतना पुख्ता सिद्ध होना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई भी शक्ति चोट ना कर सके, क्योंकि होली दीपावली के समय में ऐसी ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं, साधक विचार नहीं कर सकता। तो इसलिए सुरक्षा अपनी अच्छी होनी चाहिए और गुरु कृपा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार की विधि द्वारा कोई शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। बाकी तो सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। बाकी मंत्र विधान कैसे क्या करना है, जब कैसे कौन सा मंत्र है, वो आप हमारे यहाँ से दीक्षा लेकर के जुड़ें, ताकि पूर्णतः नियम से इसकी तैयारी करके साधना को सिद्ध कर सकें। और कुछ समझना पूछना हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी लें, फिर इस साधना विषय में आगे बढ़ें। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।